मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, इससे आता ज़रूर है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द टेक्स्ट Women's Education. Text of Women's Education. Women's Education is a famous lesson written by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan tells about in this lesson women's education. You are living in an age when there are great opportunities for women in social work, public life, and administration. Administration मीन्स होता है प्रशासन। ठीक है। अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है जैसे कि अवसर। ठीक है। तुम इस एज में रह रहे हो, जिस एज में रह रहे हो, व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों में औरतों के लिए बहुत से महान अवसर हैं। यहाँ पर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं, एंड पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में। सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स एंड रिस्ट्रेंड मैनर्स। इस तरीके से सोसाइटी में, जैसे कि सभा कह लो, सभा, सोसाइटी में सभा, और रिक्वायर्स में प्राप्त करता है, रिक्वायर्स में प्राप्त करते हैं। वीमेन में औरतें, स्त्रियाँ। तो इस तरीके से सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स एंड रिस्ट्रेंड मैनर्स। इस तरीके से सभा जो है, यानी कि हमारी सभा को, हमारी सोसाइटी को, और औरतों की, उन औरतों की आवश्यकता है जिन औरतों के माइंड डिसिप्लिन होने चाहिए। डिसिप्लिन मतलब अनुशासित हो, रिस्ट्रेंड नियंत्रित मैनर्स के हों, मतलब उन औरतों की आवश्यकता है हमारे सभा को जिन 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 औरतों के माइंड हो, दिमाग हो, उनको अच्छे सा नॉलेज हो और वो नियंत्रित हो। ये नहीं कि मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो। वाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन्ड माइंड। इस तरीके से जो कुछ कार्य, जो कुछ तुम करते हो और जिसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट, और वो ईमानदारी से लाना चाहिए, करना चाहिए। डिसिप्लिन्ड माइंड, इस तरीके से वे कार्य को करें, अच्छे से करें और अपने माइंड को डिसिप्लिन में रखें। डिसिप्लिन मतलब अनुशासित में रखें। एंड यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क। इस तरीके से तुम सफल हो जाओगे और तुम अपने कार्य का आनंद ले सकोगे। सेकेंड पैरा वेरी इंपॉर्टेंट पैरा, फर्स्ट एंड सेकेंड पैरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पढ़ाने जा रहा हूँ आपको पैरा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली इन आवर country education so far as girls education is concerned is not widespread enough. एक्चुअली मीन्स वास्तव में, कंट्री मीन्स देश, एजुकेशन में शिक्षा, एजुकेशन में शिक्षा, कंसर्न मीन्स होता है वैसे चिंतित, लेकिन कंसर्न मीन्स होता है यहाँ पर संबंधित। कंसर्नड मीन्स संबंधित। एक्चुअली हमारा देश जो है, हमारा देश है, शिक्षा है, वो लड़कियों के लिए शिक्षा है, जो लड़कियों के लिए है, वो उनसे बहुत ही संबंधित है। यहाँ पर जो है हमारे देश में शिक्षा है, जो लड़कियों के लिए है, वो बहुत ही उनसे लगाव रखती है, संबंधित है। इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, ये काफ़ी फैली हुई नहीं है एक्चुअली संबंधित, लेकिन फैली हुई नहीं है, खूब अधिक नहीं पढ़ते। इसका अर्थ यहाँ पे यह है कि ये लड़कियों के लिए शिक्षा है, एक्चुअली अधिक पढ़ते नहीं हैं लड़कियाँ। जो उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय में लड़कियाँ पढ़ती नहीं थी, बहुत कम लोग पढ़ते थे। स्त्रियों में तो शिक्षा नाम की बहुत कमी थी। इट इज़ लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ द वीमेंस ऑफ इंडिया। भारत की औरतों में बहुत ही शिक्षा कम थी, लेस थी, कमी थी। सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्दी ऑफ रिकग्निशन एंड एनकरेजमेंट। इसीलिए प्रत्येक इंस्टीट्यूशन जो शिक्षा लड़कियों के लिए, जो लड़कियों की शिक्षा थी, उन्हें कंट्रीब्यूट्स देते थे, योगदान में देते थे, इज वर्दी, उसके योग्य होती थी, ऑफ रिकग्निशन एंड एनकरेजमेंट, और उनका वो सम्मान किया जाता था, उनको उत्साहित किया जाता था। एनकरेजमेंट मीन्स होता है उत्साहित करना, जैसे प्रवोक करना, प्रवोक मीन्स उत्साह देना, वैसे रिकग्निशन मान्य सम्मान करना, उसके योग्य होती थी, उनको दी जाती थी। बट आई एम एंक्सस, बट आई एम, आपका राइटर यहाँ पे कह रहा है बट आई एम एंक्सस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट
The kind of education that is imparted must not only be broad but should also be deep. इस तरीके से यहाँ पर वो कह रहे हैं। लेकिन आपके राइटर हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया के थे। ध्यान रखना, ये बातें याद कर लेना आप लोग। बट आई एम एंक्सस, एंक्सस मीन्स होता है चिंतित। एंक्सस मीन्स क्या होता है? चिंतित। एंक्सस मीन्स चिंतित। लेकिन आपके राइटर जो है बहुत ही चिंतित है कि इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है जो ब्रॉड नहीं है, जो ब्रॉड ही नहीं है, डीप भी होनी चाहिए। ब्रॉड मतलब होता है जैसे कि ब्रांडेड ब्रॉड मतलब खूब विस्तार पूर्वक ही नहीं बल्कि डीप भी होनी चाहिए। और डीप, बस शिक्षा में डीप की ही कमी होती है। आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, अगर डीप नहीं है तो मज़ा नहीं है। डीप आएगा तभी आपका लक्ष्य प्राप्त होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं। वी आर लेकिंग इन डेप्थ, हमारे अंदर गहराई की कमी है। वी आर लेकिंग मीन्स कमी, इन डेप्थ मीन्स गहराई। हमारे अंदर गहराई की कमी है। हम सरसरी तौर पे पढ़ लेते हैं, हम अंदर जाते नहीं हैं, मतलब डीपली नहीं पढ़ते हैं। बस लेसन ने याद कर लिया है, लेसन के अंदर नहीं देखता हूँ क्या बात है, क्या फीचर्स हैं उनके, क्यों लिखा गया लेसन, उसका ये नहीं देखते हैं। बस सरसरी तौर पे पढ़ लेते हैं, बस पढ़ गया लेसन। वी आर लेकिंग इन डेप्थ, हमारे अंदर गहराई की कमी है। बी मे बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड, इस तरीके से हम बी में बिकम लर्नेड, हम श्रेष्ठ बन सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं, एंड स्किल, कुशल बन सकते हैं। बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, इसके लिए हमें अपनी लाइफ में, हमें अपने जीवन में कुछ ना उद्देश्य बनाना चाहिए। वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, हम हो सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है तो नहीं कुछ हो पाएंगे। हमारे पास कोई ना कोई उद्देश्य निश्चित रूप से होना चाहिए। अवर लाइफ देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड, अगर कोई उद्देश्य नहीं है तो ध्यान रखना क्या होगा? ब्लंडरिंग एंड बिटर, इस तरीके से हमारा जीवन जो है स्वयं ही अंधा बन जाएगा, बेकार हो जाएगा, गलतियों वाला हो जाएगा, बहुत ही बिटर हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगी मेरी लाइफ। द गीता सेज, गीता पुस्तक है, उसके विषय में बता रहे हैं वो। गीता सेज, गीता में क्या कहा गया है वो बता रहे हैं। ध्यान रखना, कौन बता रहा है? आपके राइटर। लेकिन ये गीता में बात कही गई, वो उन्होंने इस लेसन में लिख दी है। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं। द गीता सेज व्यवसाय तमिक बुद्धिर एका, संस्कृत वर्ड है ये। देयर आर वर्ड यूज्ड इन दिस लेसन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दीज वर्ड्स आर इन संस्कृत, ये वर्ड संस्कृत में है, ध्यान रखना। लेकिन इनका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, फिर हिंदी। द गीता सेज व्यवसाय तमिका बुधिर एक, यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गीता में कहा गया है व्यवसाय वाली बुद्धि तो एक ही है। व्यवसाय तमिका बुद्धि एक, व्यवसाय वाली बुद्धि तो एक ही है। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड देयर इज सिंगल माइंडेडनेस, ए डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पज। और सच्चाई तो ये है कि हम सभ्य, हमारा दिमाग होना चाहिए। और सभ्य दिमाग जब होगा जब मेरे पास सिर्फ सिंगल उद्देश्य होगा, एक ही उद्देश्य होगा, और सारी ए डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पज, और उसी एक उद्देश्य पर हमें समर्पित हो जाना चाहिए। मतलब उसी एक उद्देश्य पर हमें सब कुछ झोंक देना चाहिए, अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, लेकिन जहाँ पर अनकल्चर्ड मतलब होता है जैसे असभ्य माइंड, या जैसे माइंड कुछ तितिर बितिर हो, मतलब दिमाग एक पास ना हो, मतलब एकाग्र ना हो, कंसंट्रेट ना हो, ये कह रहा है यहाँ पे, अनकंसंट्रेट हो। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, जहाँ पे असभ्य दिमाग हो, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मैनी डायरेक्शंस, देखो बता दिया तुरंत। फिर कहा उनका जीवन, और उसका तो जिनके अनकल्चर्ड माइंड होते हैं, असभ्य दिमाग होते हैं, तो उनका जीवन तो कई दिशाओं में फैला होता है, उनका जीवन तो कई दिशाओं में फैल जाता है। बहुशाखा हंतस्य, इसका अर्थ ये है, ये भी संस्कृत वर्ड है, ये बहुत ही फेमस लाइन है, ध्यान रखना। इसमें संस्कृत वर्ड यूज किया है इन्होंने। ये अच्छी परीक्षाओं में, बड़ी परीक्षाओं में ये वर्ड पूछे जाते हैं कि वो संस्कृत वर्ड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इंग्लिश के लेसन में संस्कृत वर्ड यूज़ किए हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वो कौन सा लेसन है तो आपको याद रहना चाहिए, वो लेसन है वीमेंस एजुकेशन। और वो लेसन किससे लिया गया है? ट्रू नॉलेज से। और ट्रू नॉलेज कब लिखा गया? तो 1970 में, ध्यान रखना आप लोग। बहुशाखा हंतस्य, therefore it is essentially that the education which you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill but endue you with a definite purpose in life। वाह वाह, क्या बात कही है। मतलब इसका अर्थ है कि कई उद्देश्यों में, कई दिशाओं में फैल जाने का अर्थ है बहुत ही उद्देश्य बना लेना। लेक्चरर बनना, आईएएस क्वालिफाई करना, डीएम बनना, मजिस्ट्रेट बनना, कहीं वो बनना, कहीं कहीं विश्वविद्यालय का टीचर बनना, कहीं पुलिस में बनना, कहीं रेलवे में क्लर्क की कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम अगर अनेक उद्देश्य रखते हैं तो हम बहुत से उद्देश्य रखते हैं। बहुत से उद्देश्य रखने का अर्थ है हमारा दिमाग चारों तरफ फैल जाता है। चारों तरफ फैलने का अर्थ है कि हम एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, कभी हम एक चीज़ को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से हम फैले रहेंगे, हमारा दिमाग इधर उधर घूमता रहेगा, तो हम कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियली, इस तरीके से या बहुत ही आवश्यक है, इट इज़ एसेंशियली दैट द एजुकेशन विच यू हैव एक्वायर मीन्स प्राप्त करना, एक्वायर मीन्स प्राप्त करना, एक्वायर एजुकेशन शिक्षा। इसेंशियल माने आवश्यक होता है। इसेंशियल माने क्या होता है? आवश्यक। इसेंशियल माने आवश्यक। और एक्वायर मीन्स प्राप्त करना। एक्वायर मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना। इन द इंस्टीट्यूशन शुड गिव यू नॉट मेरली लर्निंग एंड स्किल बट इंडो यू विद ए डेफिनेट पर्पज इन लाइफ। इस तरीके से तुमको ये चीज़ें इन संस्थाओं से तुमको ये प्राप्त करना चाहिए, ये चीज़ें। एंड शुड गिव यू नॉट मेरली लर्निंग एंड स्किल, इस तरीके से तुम्हें ज्ञान और कुशलता मिल सकती है, मिलनी चाहिए। बट इंडो यू विद द डेफिनेट पर्पज इन लाइफ। लेकिन ये ध्यान रखना, इंडो माने होता है जैसे कि बना लेना या दे देना, और तुम्हारे पास एक निश्चित ही उद्देश्य होना चाहिए जीवन में। जीवन में एक निश्चित उद्देश्य, ये नहीं अनेक उद्देश्य बनाए और फिर करते रहे, कुछ नहीं हो पाएगा, एक भी उद्देश्य नहीं हो जाता। ऐसे एक कहावत कही जाती है, एक बात बताई जाती है कि नदी है, नदी में धार में जा रहे हैं, दो नाव पे बैठेंगे तो नहीं पार हो पाएंगे। हम एक नाव पे बैठ कर जा सकते हैं, पार हो जाएंगे। दो पे बैठेंगे, बैठ ही नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो ये बात बता रहा है यही राइटर आपका। राइटर आपके हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बहुत अच्छे राइटर हैं, आई लाइक मोस्ट। बट दैट पर्पज इज यू हैव टू डेफिनेट फॉर योर सेल्फ। इस तरीके से जो उद्देश्य हो वो तुम्हारा होगा, निश्चित होगा, तुम्हारे लिए होगा। इट इज़ सेड दैट, या कहा जाता है, देखो इट इज़ सेड या कहा जाता है, इट इज़ टोल्ड या बताया जाता है। ये वाक्य सीख लो आप लोग, ठीक है। द रोड इज रिपेयर्ड, रोड तैयार किया जाता है, ध्यान रखना है। इट इज़ सेड या कहा जाता है दैट विद्या इट इज़ सेड दैट विद्या गिव्स यू विवेक, विमर्श रूपड़ी विद्या गिव्स यू सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग। यहाँ पे बता रहा है कि यह कहा जाता है कि विद्या तुमको विवेक देती है, और विमर्श रूपड़ी विद्या जो है वो तुमको समझ देती है, काहे कि क्या सही है, और तुम्हारी सहायता करती है रॉन्ग से बचने के लिए। क्या गलत है, गलत से बचो, क्या गलत है उससे बचने के लिए वो तुम्हें ज्ञान देती है। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन। यू मस्ट ट्राई, तुमको ट्राई करना चाहिए, तभी, इसीलिए आपको ट्राई करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर टू फाइंड अप व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन। इस तरीके से तुमने पाया है जो कि तुम्हारा ये किस तरीके से तुमने इस जनरेशन में आए हो, क्या तुम्हें करना है, क्या तुम्हारे पास है। एंड ए पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो मे नॉट होल्ड गुड टुडे इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से एक उद्देश्य जो हमारा सदियों तक चलता रहता है, शताब्दियों तक चलता रहता है, और नॉट होल्ड गुड टुडे, मेरा आज अच्छा नहीं है,
इस दृष्टि से तेज़ी से बदलाव होता रहता है हमारे देश की कंडीशंस में, देश के हमारे देश के शर्तों में बहुत ही चेंजिंग होती रहती है, तेज़ी से बदलता रहता है। एंड द वर्ल्ड, इस तरीके से संसार में भी बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ मस्ट बी एडाप्टेड टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। इसीलिए तुमको जो उद्देश्य है, यू हैव अडॉप्ट इन योर लाइफ, तुम्हें अपने जीवन में उसको अपना लेना चाहिए। मस्ट बी एडाप्टेड टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। इस तरीके से तुम्हें पता नहीं कैसे किस प्रकार की वर्तमान जनरेशन मिलेगी। जनरेशन मीन्स होता है जैसे कि पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, इस तरीके से पता नहीं किस प्रकार की पीढ़ी तुम्हें मिलेगी, क्या करना होगा तुम्हें। इस तरीके से हमें अपने जीवन में अपना लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए और अपना जीवन में उन चीज़ों को स्वीकार कर लेना चाहिए जो सामने आती हैं। एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज आवर हिम्स एंड एंड विद सेइंग शांति शांति शांति। इस तरीके से प्रत्येक समय जब हम स्टार्ट करते हैं तो वी यूज आवर हिम्स, हम भगवान के गीत को यूज करते हैं। वी यूज आवर हिम्स, हम अपने भगवान के गाए हुए गीत यानी कि हिम्न भजन, अपने भजनों को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। एंड एंड विद सेइंग, और अंत में क्या कहते हैं, शांति शांति शांति। द टीचर एंड द पीपल्स आर, यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई जा रही है, ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी बात। पूरा लेसन अच्छा है पर यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बात बताई जा रही है। द टीचर एंड द पीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर। देखो हमें यहाँ पर अध्यापक और शिष्य, पीपल्स मीन्स शिष्य, पीपल्स मीन्स शिष्य, पीपल्स मीन्स शिष्य, एक्सपेक्टेड मीन्स होता आशा की जाती, अवॉइड मीन्स बचना, अवॉइड मीन्स बचना। इस तरीके से अध्यापक हैं जो और शिष्य हैं वो एक दूसरे से घृणा करने से बचें। अध्यापक और शिष्यों से आशा की जाती है कि भी एक दूसरे से घृणा करने से बचें, यानी कि भी एक दूसरे से घृणा ना करें। अब आ रहा है बहुत इम्पोर्टेंट पैरा है, पैरा है ये, ध्यान से पढ़ना आप लोग अच्छे से, और ये आता है हर बार पूछा जाता है। कंपेशन, कंपेशन माने दया, कंपेशन माने क्या होता है, दया, कंपेशन माने दया, कंपेशन माने दया, कंपेशन दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीमेन देन ऑफ मेन। कंपेशन माने दया, और दया भी और कॉमा में दे रखा दया। दया आदमियों की अपेक्षा औरतों का एक मुख्य गुण होता है। मोर कैरेक्टरिस्टिक, बहुत ही विशेष गुण होता है औरतों के, मतलब व्यक्तियों से अधिक औरतों का एक विशेष गुण होता है। आई रेड रिसेंटली, देखो रीड मत पढ़ना, इसे ध्यान रखना, रीड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में है, रीड की जब सेकेंड फॉर्म होती तो रेड पढ़ते हैं। आई रेड रिसेंटली ए बुक विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड। मैं प्रायः एक बुक पढ़ा करता था जो स्त्रीत्व के मतलब नारीत्व के पतन के विषय में वो बताती है। उसके पतन के विषय में बताया गया है कैसे औरतों का पतन हुआ, और उनके पतन के विषय में बताया गया कि एंड सेज, और कहती है दैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपेशन। उनका पतन इसलिए हुआ, कहा जाता है कि इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास कंपेशन की कमी हो गई। कंपेशन माने अभी बताया था मैंने, कंपेशन मीन्स होता है दया, ऐसे कह लो मर्सी, ऐसे कह लो कंपेशन। तो इस तरीके से उनके अंदर दया की कमी थी, दया की डिक्लाइन हो चुका था, दया का पतन हो चुका था। इन अदर वर्ड्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपेशन। एक दूसरी बात ये बताई जा रही है कि औरतों का स्वाभाविक गुण दया ही होती है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपेशन, यदि तुम्हारे पास दया नहीं है, यहाँ पे एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि अगर औरत के पास दया नहीं है तो वो औरत नहीं है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपेशन, यदि तुम्हारे पास दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तुम मानव नहीं हो, यू आर नॉट ह्यूमन। इट इज़ देयर फॉर essential for every human being to develop the quality of considerateness.
कंसिडरेटनेस मीन्स होता है जैसे कि हेल्प, सहायता कर देना, या सहानुभूति कर देना, सहानुभूति मान लो। तो यहाँ पे इसलिए ये आवश्यक है, प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है कि उसे सहानुभूति के गुण डेवलप करने चाहिए। प्रत्येक मानव को ये बताया जाता है कि सहानुभूति, हेल्प करने के गुणों को डेवलप करना चाहिए। डेवलप मतलब विकसित करना चाहिए, उनको हमें निखारना चाहिए। काइंडनेस एंड कंपेशन, विदाउट दीज क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, नर पशु, नॉट मोर देन दैट। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। अगर दया और दयालुता, इन दो गुणों के बिना हम, अगर ये हमारे पास गुण नहीं है तो हम ओनली मानव जानवर हैं, ह्यूमन एनिमल्स, यानी कि मानव जानवर हैं। इससे, या नरपशु कहो, नरपशु हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। नॉट मोर देन दैट, इससे अधिक और कुछ, इससे और अधिक नहीं। देयर इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देयर इज ए फेमस वर्स, वर्स माने होता है कविता। वर्स मीन्स क्या होता है? कविता। वर्स मीन्स क्या होता है? कविता। पोएम मीन्स कविता, वर्स मीन्स कविता। देयर इज ए फेमस वर्स विच टेल्स अस संसारा विश्व वर्क्षस्य, वर्क्षस्य। तो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस कविता है, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जो हमें बताती है, विच टेल्स अस, जो है बताती है, संसारा विश्व वृक्ष, यानी संसार जो है विश्व का वृक्ष है। सॉरी, संसार जो है विश्व का वृक्ष है। संसार जो है वो विश्व का वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड संसारा देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी। यहाँ पर ये बता रहे हैं, इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड में, इस संसार में जो है दो ऐसे गुण हैं, उनको यादगार गुण हैं, ध्यान रखना, इनमिटेबल क्वालिटी हैं, वो बता रहा हूँ मैं आपको। देयर आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स। पहला तो ये बता रहे कि हमें अपने महान ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। ग्रेट माइंड्स मीन्स होता है महान माइंड। महान माइंड का अर्थ है यहाँ पे महान व्यक्ति, बहुत ही विद्वान व्यक्ति, ऐसे कह लो। ग्रेट माइंड्स का अर्थ है बहुत ग्रेट स्कॉलर्स। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, पहला तो एक ये फल है कि टू फ्रूट्स बताया। पहला फल ये है कि हमें महान ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा है कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। ग्रेट माइंड्स का अर्थ है महान आदमी, महान दिमाग का अर्थ है महान स्कॉलर, महान विद्वान लोगों का साथ। कम्युनियन में साथ, महान लोगों के साथ में रहना चाहिए, ये बता रहे हैं। यही दो है अमूल्य फल हैं, ध्यान रखना। दीज टू आर थिंग्स विच मोल्ड मेंस माइंड्स एंड हार्ट्स। इस तरीके से ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति के माइंड को और हृदय को आकार देते हैं, बनाते हैं, मोल्ड करते हैं। आई एम एंक्सस, यहाँ पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह ये भी यूज करते हैं, आई एम एंक्सस। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दंगंगा में शब्द यूज़ किए थे, आई एम एंक्सस। वो भी चिंतित थे, ये भी चिंतित हैं, बहुत ही अच्छे हैं वो भी, पर वो प्राइम मिनिस्टर थे। आई एम एंक्सस दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड। इस तरीके से मैं बहुत ही चिंतित हूँ कि हमारे महान ग्रंथ जो पढ़े जाने चाहिए, द क्लासिक्स ऑफ कंट्रीज ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स। और इन सभी देशों में ये चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे उत्तराधिकार में है, जो हमारे इनहेरिटर्स हैं, हमारे उत्तराधिकार हैं। इट इज़ इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद दैट क्वेश्चन इज पुट। यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई गई है कि यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा डायलॉग है, डायलॉग मतलब संवाद है हमारे उपनिषद में दैट एक क्वेश्चन इज पुट। वहाँ पर एक क्वेश्चन रखा जाता है, पुट में रखना, पुट, क्वेश्चन रखा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे कह लो। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ।
हाँ ले लिया। अभी देख रहे तुम तो पढ़ रहे थे ना वाट, हाँ पढ़ रहे थे ना, वाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया था, क्या पूछ रहा हूँ, अच्छे जीवन का सार क्या है, या अच्छे जीवन का योगदान क्या है, या अच्छा जीवन क्या होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है। द टीचर रिप्लाइज, और अध्यापक ने उत्तर दिया, या अध्यापक उत्तर देता है। कहाँ है? अध्यापक उत्तर देता है, डिड नॉट यू हियर द आंसर, क्या तुमने उत्तर नहीं सुना। देयर वाज ए थंडर क्लैप, वहाँ पर बिजली कड़की थी, उसकी आवाज़ क्या निकली थी, दा दा दा। देखो स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ द इसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन का अस्तित्व क्या होता है, या अच्छे जीवन का महत्व क्या होता है, या अच्छा जीवन क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन किया। तो टीचर ने तुरंत उत्तर दिया कि डिड नॉट यू हियर द आंसर, तुमने उत्तर नहीं सुना। तुरंत ही गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी, मतलब बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। बिजली क्या गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी कि देयर वाज ए थंडर क्लैप, यहाँ पे बिजली कड़कड़ाई, क्या कड़कड़ाई, दा दा दा, यानी कि 3 बार दा, और तीनों दा का अर्थ अलग है। ध्यान रखना, मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, समझ लेना और लिख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहीं बोल सकते हो कहीं बता सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना आप लोग। दा दा दा, ध्यान रखना। ये दादा के तीन तीन शब्द ऐसे यूज किए हैं राइटर ने, बहुत अच्छे शब्द यूज किए हैं, आप लोग ध्यान रखना, बढ़िया से ध्यान रखना, सुन लेना। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन्ड, फिर तुरंत ही टीचर ने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या की, ठीक है, उस मतलब यह विस्तार पूर्वक बताने लगा, दैट कि दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, बस यही तो है अच्छे जीवन के सार, यही तो है अच्छा जीवन। क्या, आगे देखो, पहले दा का अर्थ है, ध्यान रखना, पहले दा 3 वर्ड निकले थे, ध्यान रखना। पहले दा का अर्थ है दम, दूसरे दा का अर्थ है दान, तीसरे दा का अर्थ है दया। दम दान दया, इस तरीके से पहले दा का अर्थ दम, दूसरे दा का अर्थ दान, तीसरे दा का अर्थ दया। दम दान दया तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ध्यान रखना, और तीनों दा को हम इंग्लिश में बताएंगे अभी अच्छे से। पहले दा को हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, दम को सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, फिर आगे पढ़ाऊँगा पहले हम। और दान यानी कि चैरिटी, दान देना, और दया यानी कि कंपेशन, किसी पे दया दिखाना। अब समझ गए आप लोग, अब अच्छे से आगे पढ़ो, हम बता रहे हैं। दे कॉन्स्टिट्यूशन द एसेंशियल ऑफ द गुड लाइफ, अरे यही तो है जो अच्छे जीवन के, यही तो आवश्यक है, यही इसेंशियल्स है। यू मस्ट हैव दम आर सेल्फ कंट्रोल, तुम अपने आप को दम रखना चाहिए। दम मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल का अर्थ है होता है जैसे अपने आप को नियंत्रित करना, अपने आत्म कंट्रोल कर, आत्म नियंत्रित रखना, ये होता है। तो तुमको आत्म नियंत्रित रखना चाहिए। और सेल्फ कंट्रोल को रेस्ट्रेंट भी कहते हैं, रेस्ट्रेंट भी कहते हैं, ध्यान रखना। सेल्फ कंट्रोल याद रखना आप लोग अच्छे से, कि हमें तुमको सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए, आत्म नियंत्रित रखना चाहिए। विच इज़ द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मानव होने का एक गुण, मानव होने का एक चिन्ह है। अगर जिस व्यक्ति में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जिस आदमी में या जिस मनुष्य में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो मानव नहीं है, उसका ये मानव होने का एक चिन्ह होता है, मार्क होता है कि सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल इज ए मार्क ऑफ ह्यूमन की बीइंग, आत्म नियंत्रित करना मानव होने का एक चिन्ह होता है। जैसे बताया, आगे उदाहरण दे रहे हैं, बता रहे हैं उदाहरण देकर। इन द रामायण व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, इस तरीके से हिज मदर टेल्स हिम, लुक अपॉन राम एज योर फादर, दशरथ लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या को माई डियर। बहुत अच्छी स्पेलिंग है, आप लोग ध्यान रखना, बहुत अच्छी स्पेलिंग बता रहा हूँ। यहाँ पे पहले तो आप स्पेलिंग देख लो। लुक अपॉन में समझना या मान लेना, 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 लुक अपॉन में समझना या मान लेना,
ठीक है, समझना या मान लेना, लुक अपॉन मीन्स, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया स्पेलिंग है। ठीक है, अब बता रहा हूँ इसका अर्थ में। इन द रामायण, रामायण में बताया गया है जब लक्ष्मण जो है जंगल को जाते हैं, फॉरेस्ट को जाते हैं, हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माता उनको बताती हैं कि लुक अपॉन राम एज योर फादर, भाई अपने राम भाई को तुम अपने पिता के समान मानना या पिता के समान समझना, राम को अपने पिता के समान समझना। लुक अपॉन राम एज योर फादर, दशरथ, दशरथ के समान समझना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, और सीता को मेरे समान मतलब अपनी माता के समान समझना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या गो माई डियर, और इस तरीके से जंगल को अयोध्या के रूप में समझना, अयोध्या मान लेना। और जाइए प्रिय पुत्र, जाइए, चले जाइए। बहुत ही अच्छी बात है, लुक अपॉन में समझना, बहुत ही अच्छी बात है। ये बात बड़े बड़े क्लासों में भी लिखी जाती है, बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है, अभी ध्यान रखना आप लोग। इसमें 2 लाइनें, बहुत अच्छी लाइनें बताएंगे, ध्यान रखना। देयर आर, कोटेशन है, बहुत अच्छा कोटेशन है। देयर आर एवरी सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स विच विल इंस्टिल into us great moral strength, which will lay down for us the lines on which we have to conduct ourselves। यहाँ पर ऐसी बहुत सी रोमांचकारी कहानियाँ हैं जो हमारे ग्रंथों में हैं, जो हमारे 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 हमको एक महान नैतिक शक्ति से भर देते हैं। विच वी ले डाउन फॉर अस लाइन्स, जो नीचे दी लाइनें लिखी गई हैं या दी गई हैं, जिसमें वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्फ, जिसमें हम अपने व्यवहार को, स्वयं के व्यवहार को कंडक्ट करने के लिए बताते हैं, जिस तरीके से हमें व्यवहार करना पड़ता है स्वयं के लिए, अपने लिए। गुड अस, गुड वीमेन, हमें, इसका अर्थ है हमें अच्छी स्त्रियां दीजिए। वी विल हैव ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता महान बन जाएगी। सिविलाइजेशन या सिविलाइजेशन जो भी कहो, वैसे मैं सिविलाइजेशन कहता हूँ। सिविलाइजेशन कहो चाहे सिविलाइजेशन कहो। इसका पहले वाक्य का अर्थ है गिव अस गुड वीमेन वी विल हैव ग्रेट सिविलाइजेशन, अच्छी स्त्रियाँ दीजिए, हमारी सभ्यता महान बन जाएगी। गिव अस गुड मदर्स, गिव अस गुड मदर्स वी विल हैव ग्रेट नेशन, हमें अच्छी माताएं दीजिए, हमारे राष्ट्र महान बन जाएंगे, हमारा राष्ट्र महान बन जाएगा। ये पंक्तियाँ जो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कही हैं, बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ हैं, आप लोग याद कर लेना, बहुत अच्छी है। नेशन मीन्स राष्ट्र, नेशन मीन्स राष्ट्र। When you talk about education, you have several aims in view. Give the people, those who are taught, knowledge of the world in which they live, science, history, and geography. Enable to get that knowledge, you also train the people to acquire some technical skill by which they can earn a livelihood, a livelihood। इस तरीके से जब हम शिक्षा के विषय में बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब हम शिक्षा के विषय में बात करते हैं, यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, तो तुम्हारी दृष्टि में बहुत से उद्देश्य होते हैं, एक नहीं बहुत से उद्देश्य होते हैं। गिव द पीपुल, जो लोगों को दिए जाते हैं, दो जो हुआ टाट, और उनको जो सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, सांसारिक ज्ञान सिखाया जाता है। इन विच, जिसमें दे लिव, वे रहते हैं, साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, मतलब विज्ञान, इतिहास और भूगोल। इनेबल टू यू गेट दैट नॉलेज, इस तरीके से इन चीज़ों से भी तुमको ज्ञान इनब्रेड किया जाता है, दिया जाता है। यू आल्सो ट्रेन द पीपुल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, इस तरीके से तुम लोगों को, यू आल्सो ट्रेन शिक्षित करना, यानी कि प्रशिक्षित करना, तो इस तरीके से तुम लोगों को शिक्षित करना चाहिए। एंड इट टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, इस तरीके से कोई कुशल तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
प्राप्त करना चाहिए, यानी कि टेक्निकल स्किल सीखना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। बाई विच दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिसके द्वारा हम अपनी जीविका कमा सकें। बाई विच दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिसकी लिवलीहुड माने होता है जीविका। इसके द्वारा हम अपनी जीविका कमा सकते हैं। देयर आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, इस तरीके से यहाँ पर एक संसार को एक ऑब्जेक्ट्स शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव एंड टेक्निकल स्किल बाई विच यू कैन अर्न ए लिवलीहुड। यहाँ पे फिर बताया गया वही बात कि हम इस संसार के ऑब्जेक्ट्स को शिक्षा के ऑब्जेक्ट्स के रूप में हम इनको स्वीकार करते हैं। नॉलेज जो संसार का जो ज्ञान है जिसमें तुम रहते हो, और टेक्निकल स्किल के द्वारा तुम अपनी जीविका को कमा सकते हो, जीविका चला सकते हो। बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, स्पेसिफिक मीन्स होता है जैसे कि कोई अद्वितीय। बट व्हाट इज द देयर इज स्पेसिफिक अबाउट द, कुछ अद्वितीय के विषय में यहाँ पर किसी प्रकार के उद्देश्य, किसी के शिक्षा के प्रकार के विषय में यहाँ पे जो हमारी संस्थाओं में, हमारे देश की संस्थाओं में दी जाती हैं। इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश की संस्थाओं में दी जाती हैं। वी हैव हर्ड दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेरली the acquiring of skill or information but the initiation into a higher life। इस तरीके से हम सुन चुके हैं कि हमारे शिक्षा के मुख्य उद्देश्य जो है मुख्य रूप से हमारी स्किल होते हैं, हमारी तकनीक होते हैं एंड सूचनाएं होते हैं। बट इन द इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ, इस तरीके से अपनी उच्च जीवन को प्राप्त कर सकते हैं और उच्च जीवन जी सकते हैं। इनिशिएशन इनटू ए वर्ल्ड विच ट्रांसेंड द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, इस तरीके से स्पेस और टाइम के संसार के रूप में हम अपने आप वर्ल्ड को बदल भी सकते हैं, ट्रांसेंड कर सकते हैं। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, इस तरीके से हम यद्यपि इन सूचनाओं और एनिमेट्स के बाद हम इनसे पहले भी इन चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं। दैट हैज़ बीन मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम आगे बढ़ें, ऊंचाई पे जाएं। फॉर सम सेंचुरीज बी नेग्लेक्टेड आवर वीमेन फॉक, इस तरीके से हम कई शताब्दियों से हम अपनी औरतों को, हम अपनी स्त्रियों को अनदेखा करते आए हैं। आवर ट्रेडिशन हाउ एवर हैज़ बीन समवॉट डिफरेंट, यहाँ पर हमारी परंपरा जब कभी जो कुछ भिन्न हुई है, अलग अलग हुई है, वो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। पूर्वकल्पेषु नारीणं मंदिरा वंदनम निश्चत अध्यापनका वेदनाम गायत्री वेकनाम तथा। पूर्वकल्पेश में होता पुराने समय में स्त्रियों के लिए ये स्वीकार किया जाता है, स्त्रियों के लिए ये चीज़ें मतलब बहुत चलती थी। स्त्रियों के लिए पढ़ाया नहीं जाता था, ये बताया जाता था स्त्रियों के लिए ये क्या कि मंदिर में वो गीत गाती थी, भगवान के वंदना करती थी, वेद को पढ़ती थी, गायत्री वेद का नाम तथा और गायत्री मंत्र पढ़ते थे। यह सिखाया जाता था स्त्रियों के लिए, यह स्त्रियों के लिए स्वीकृत था। इन एशियंट टाइम्स आवर वीमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म्ड फॉर देम, इस तरीके से पुराने समय में हमारी औरतें जो थीं वो एक यानी कि उपनयन संस्कार को अपनाती थीं। परफॉर्म फॉर देम, जो उन पर परफॉर्म किया जाता था, यानी कि जो भी एक्ट किया जाता था। दे वर इंटाइटलेड टू ए स्टडी ऑफ वेदस, वे वेदों को पढ़ा करती थीं। एंड दे वर आल्सो इंटाइटलेड टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जाप, वो गायत्री जाप का चैंट किया करती थी, यानी कि गायत्री जाप पढ़ा करती थी। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू आवर वीमेन, ये सभी चीज़ें हमारे औरतों के लिए उस समय
खुली हुई थी, मंदिर खुले हुए थे, उनमें जाप किया करती थी, वेद पढ़ती थी, इन चीज़ों में व्यस्त रहती थी औरतें। बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, लेकिन अब यह सभ्यता अरेस्टेड हो चुकी है, यानी कि रुक चुकी है, पकड़ी जा चुकी है। एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ वाट डीके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। इस तरीके से हमारी सभ्यता जो अरेस्टेड हो चुकी है, और हमारे पतन के मुख्य साइन यही है। इसी तरीके से सभ्यता हमारी औरतों की, स्त्रियों की शिक्षा का पतन हुआ है। अवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। इस तरीके से हमारी सभ्यता जो है वो औरतों का एक उद्देश्य हो गया। एंड After independence, though the exertion of Mahatma Gandhi, a revolution has affected our country and women are coming into their own। यहाँ पर कह रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता के बाद मेरे महात्मा गांधी का एक कोटेशन था, एक कहावत थी कि ए रिवोल्यूशन हैज़ इफेक्टेड आवर कंट्री। हमारे देश में एक क्रांति हुई थी जो थी औरतों के लिए। एंड वीमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन। इस तरीके से यहाँ पर हमारे औरतें उनके द्वारा बहुत ही जागरूक होने लगी और बाहर निकल कर आने लगी। हो गया लेसन, बहुत ही अच्छा लेसन था। मैं भी इस लेसन को बहुत समझता हूँ, और शायद मैं इस लेसन को पढ़कर ही बहुत ही इंस्पिरेशन मिली थी मुझे, मतलब प्रेरणा मिली थी। वैसे इंस्पायरेशन लोग कहते हैं, मैं इंस्पिरेशन कहता हूँ। इंस्पिरेशन मिली थी तो प्रेरणा मिली थी, तो मैं आगे बढ़ता चला गया, पीछे हटने की उम्मीदें नहीं किया। एक ही उद्देश्य पकड़ लिया मैंने, इंटर से अपना गोल बनाया था और अब भी है, और वही क्वालिफाई करूँगा। देखो आप लोगों का साथ रहा तो हो सकता है क्वालिफाई हो कर लूँ। ठीक है, अच्छा, थैंक्स।